एक जंगल में 3 सहेलियां रहा करती थीं। टुनटुनी, मुनमुन और सोना। ये तीनों ही बहुत अच्छी दोस्त थीं। टुनटुनी चिड़िया बाजार में सब्जियां बेचने का काम करती थी। वो लोग अपने घर में ही कई तरह की सब्जियां उगाते थे। मुनमुन चिड़िया घर का ध्यान रखती थी और सोना चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर में काम किया करती थी। तीनों एक साथ बहुत खुश थे। अरे मुनमुन, सोना, चलो जल्दी से आओ और खाना खा लो। मुझे सब्जियां बेचने भी तो जाना है ना। तीनों सहेलियां एक साथ खाना खाती हैं। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया बाजार में सब्जियां बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। टुनटुनी के पास एक बूढ़ा कबूतर आता है। अरे बेटा, ये सब्जियां तुम कैसे दे रही हो? चाचा जी, ये सब्जियां ज्यादा महंगी नहीं हैं, बस 20 रुपए किलो है। आप ये ले जाइए, बहुत ही ताजी है, सुबह सुबह तोड़ी है। 20 रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है बेटा, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। क्या तुम मुझे 10 रुपए में दे सकती हो? मुझे ज्यादा मात्रा में सब्जियां चाहिए। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं और हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? टुनटुनी सोचने लगती है। मैं क्या करूं? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं इनकी मदद कर देती हूँ। दिन भर में तो काफी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। 10 रुपए के नुकसान से क्या ही फर्क पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया उस बूढ़े की मदद कर देती है। धन्यवाद बेटा, ये लो, ये 10 रुपए रख लो और इसके साथ साथ ये बीज रख लो। मुझे लगता है कि तुम्हें सब्जियां उगाने का बहुत शौक है। ये बीज सब्जियों के हैं, तुम इन्हें बो देना। टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को मामूली बीज समझकर रख लेती है। टुनटुनी घर आती है और अपनी सहेलियों से कहती है, मुनमुन, सोना, पता है आज क्या हुआ? आज एक बूढ़े चाचा सब्जी लेने आए थे। उनके पास सिर्फ 10 रुपए थे, तो मैंने उन्हें 10 रुपए में 2 गुना सब्जी दे दिए। तो उन्होंने बदले में मुझे ये बीज दिए और कहा कि इन्हें बो देना। मैं इन्हें बोने जा रही हूँ। पता नहीं ये किन सब्जियों के बीज हैं। अरे टुनटुनी, पता नहीं तू ये दान पुण्य करना कब छोड़ेगी? लोगों पर इतनी दया क्यों करती है तू? अगर इसी तरह दया करते रहे ना, तो हमारे हाथ मलते रह जाएंगे, हमें कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। अरे छोड़ ना मुनमुन, सिर्फ 10 रुपए ही तो गए हैं, क्या हो गया, जाने दे। कभी कभी लोगों की मदद भी तो कर देनी चाहिए ना। और हमें ज्यादा पैसों का करना ही क्या है, हमें तो बस अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए पैसा चाहिए। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को ले जाकर बो देती है। उसे बोते ही वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ निकल आता है, जिसमें तरह तरह की सब्जियां लगी हुई थी। हे भगवान, ये क्या है? ये तो जादू हो गया। मुनमुन, सोना, जल्दी यहाँ आओ, ये देखो क्या हो गया। क्या हुआ टुनटुनी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये देखो, ये क्या हो गया? मैंने उस बीज को जैसे ही बोया तो ये पेड़ निकल आया और इसमें देखो ना, सभी तरह की सब्जियां हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई जादू लगता है। अरे हाँ टुनटुनी, ये तो बिल्कुल जादू ही है। ऐसा तो संभव ही नहीं है, किसी पेड़ में सब्जी लगना, और वो भी बहुत सारी सब्जियां अलग अलग प्रकार की। ये तो कोई जादू ही हो सकता है ना। जरूर ये उस बाबा का आशीर्वाद होगा। तुमने उनकी मदद की, इसलिए उन्होंने भी तुम्हारी मदद कर दी। देखा मुनमुन, मैं कह रही थी ना, हमें लालच नहीं करना चाहिए। देखो, टुनटुनी ने मदद की, उसके बदले हमें क्या मिला है। अब इस पेड़ की मदद से हमारी कमाई तो 2 गुनी 3 गुनी बढ़ जाएगी। हम तो अब और भी ज्यादा कमाई करेंगे और फिर लोगों की मदद भी कर पाएंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, सोना, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे अफसोस है कि मैंने लालच किया। अब मैं बिल्कुल भी लालच नहीं करूँगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया सब्जियां बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगती है। तीनों सहेलियां आपस में पैसे बांटा करती थी, लेकिन मुनमुन के मन में फिर से लालच आने लगता है। ये टुनटुनी और सोना की वजह से मुझे सिर्फ आधे पैसे मिलते हैं। ये सारे पैसे मुझे मिलने चाहिए। मुझे ढेर सारे पैसों की जरूरत है। मुझे सोने का हार खरीदना है, लेकिन वो तो मैं तभी खरीद पाऊंगी जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। मुझे इस जादुई पेड़ को हड़पना होगा, तभी मुझे पैसे मिल सकते हैं।
एक दिन टुनटुनी और सोना जब अपने अपने काम पर गई हुई थी तो मुनमुन चिड़िया एक प्लान बनाती है। अभी तो घर पे ना टुनटुनी है और ना सोना है, वो दोनों ही रात को आएंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस जादुई पेड़ को यहाँ से काट कर ले जाती हूँ। मैं कहीं दूसरी जगह चली जाऊंगी, वहीं इस जादुई पेड़ को लगा दूंगी। इसमें से तो कभी सब्जियाँ खत्म ही नहीं होती। मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे टुनटुनी और सोना के साथ नहीं रहना। ये सोचकर मुनमुन चिड़िया उस पेड़ को काटने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही वो उस पेड़ को काटने लगती है, वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। ये क्या हो गया? ये पेड़ तो यहाँ से गायब हो गया। अब मैं क्या करूँ? मैं टुनटुनी और सोना को क्या जवाब दूंगी? ये मैंने क्या कर दिया? उन दोनों ने मुझे बार बार समझाया कि लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने फिर से लालच किया। ये मेरे लालच का ही फल है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? मैं टुनटुनी और सोना को क्या जवाब दूंगी? वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगी? रात होने पर टुनटुनी और सोना घर आती हैं। मुनमुन, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? और तुमने खाना पकाया या नहीं? देखो, हम दोनों काम करके आई हैं। हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, सोना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। अरे मुनमुन, खाना नहीं बनाया ना? कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर बना लेंगे। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ टुनटुनी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे मन में फिर से लालच आ गया था। मैं उस जादुई पेड़ को ले जाकर कहीं और लगाना चाहती थी और खुद पैसे कमाना चाहती थी। इसलिए मैंने उस पेड़ को काटने की कोशिश की और वो वहाँ से गायब हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे माफ कर दो। अरे मुनमुन, हमने तुझे कितनी बार समझाया लालच मत किया कर, लेकिन तूने फिर से लालच किया। देख, घर आई लक्ष्मी के साथ तूने क्या किया। अब हम लोग फिर से कम पैसे कमाने लगेंगे, सिर्फ तेरी वजह से। कोई बात नहीं सोना, इसे माफ कर दो। इससे गलती हो गई, इसे इसकी गलती का एहसास तो हो गया ना। और कोई बात नहीं, जिस तरह हम पहले कमाई करते थे उसी तरह करेंगे। टुनटुनी और सोना चिड़िया मुनमुन को माफ कर देती हैं। टुनटुनी फिर से अपनी सब्जियां उगाने लगती हैं और उसी को बेचकर पैसे कमाने लगती है। इस तरह तीनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगती हैं।